Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. यस वी आर लाइव नाउ। दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन। हम डिस्कस करेंगे सीटेट को टारगेट करते हुए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। सो बिल्कुल आज जो है हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं सीडीपी की, जो कि मैंने यहाँ पे सीरीज चलाई हुई है। सीडीपी के 1000 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं और ये जो है मैक्सिमम आपको डेली वाइज कराते हैं। आज जो है आपकी सीडीपी की 3rd क्लासेस है। सो जिसने 2 क्लासेस नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाके चेक करके देख सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं। क्लियर है? सो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और हाँ ये बिल्कुल आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं और आगे भी जो है इनके आने की बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर चांसेस रहती है, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैक्सिमम यही घुमा फिरा के जो है थोड़ा इस पर क्या करते हैं, थोड़ा बस लैंग्वेज को थोड़ा इधर से उधर कर देते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन बिल्कुल सेम होते हैं। अब जो है स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस को अच्छे से अपने बिल्कुल 3 इडियट्स कानों को ओपन करके अच्छे से रीड करना है, फिर बाद में उसके ऑप्शंस को अच्छे से जो है देखकर यहाँ पर उसका आंसर देना है। क्लियर? अब देखो ये क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंची कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक है। अब देखो एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो जो है उच्च स्तरीय सृजनशील, यानी कि सृजनशील का मतलब होता है कि वो जो है काफ़ी सारे ही डायरेक्शंस में काफ़ी बेटर होना चाहता है, ठीक है, पूरा क्या प्रतिभाशाली बनना चाहता है, तो रंगमंची कलाकार बनना चाहता है, तो उसके लिए इसमें से जो है कौन सा उपाय सबसे कम इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो कि सबसे कम क्या है उसके लिए प्रेरक है, जो कि नहीं होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, बिल्कुल कम होना चाहिए। अब देखते हैं 4 ऑप्शन होंगे, जैसे इनको अच्छे से देखेंगे और देखेंगे फिर कि सही करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। क्लियर है? अब अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात की जाए तो यह है राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके, या फिर कह सकते हैं कि अपने रंगमंची कलाकार साथियों के साथ समानुभूतिपूर्ण स्नेही या फिर सहयोगी रिलेशंस को डेवलप करना, या फिर कह सकते हैं कि उन रंगमंची स्किल्स को, ठीक है, अधिक टाइम देना जिनसे बड़े प्रफुल्लित होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड के जो भी यहाँ पर श्रेष्ठ रंगमंची कलाकार होते हैं, ठीक है, उसके रिलेशंस में साहित्य रीड करने के लिए उसमें जो है लर्निंग बाय लर्निंग आपको जो है यहाँ पर प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो है आपके लिए सबसे कम प्रेरक जो कि ऑप्शन है वो क्या है, ये आपको चूज करना है। अब देख लो क्या हो सकता है इसमें। अगर बात की जाए यहाँ पर भैया ऑप्शन नंबर सी की कि उन रंगमंची कौशलों को अधिक समय देना जिनसे बड़े प्रफुल्लित होते हैं, ठीक है, तो ये जो है आपके लिए यहाँ पर इसमें कम प्रेरक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि जो ये दिया हुआ है ये सबसे कम हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका रंगमंची स्किल्स को, ठीक है, अधिक समय देना जिनसे भी बड़े प्रफुल्लित होते हैं, तो ये इसके लिए काफ़ी बेटर ऑप्शन नहीं हो सकता। क्योंकि भैया अब देखो आप, अब ये तो नहीं है कि सिर्फ ओनली हम जो है सृजनशील है तो सृजनशील में सिर्फ ओनली हम टाइमिंग उसको ज़्यादा देंगे तो तभी हम यहाँ पे उसको बेटर तरीके से कर पाएंगे, या फिर जो है कह सकते हैं कि उसमें जो है अधिक टाइम आप सिर्फ ओनली उसी अपने एक ही गोल्स में लगाइए, तो ये आपका सृजनशील रंगमंची का यहाँ पर जो है एक फॉर्मूला टाइप नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो माइंड की थिंकिंग होती है वो चारों डायरेक्शन में पूरी क्या होती है, स्किल्स होती है पूरी, वो बिल्कुल एक्टिविटीज़ के रूप में अकॉर्डिंग करती है यहाँ पर, नहीं कि वो क्या सिर्फ ओनली कि एक समय पर, ठीक है, और एक से अधिक समय देना उसी को, ठीक है, तो उसको क्या करना, प्रफुल्लित होते हैं, ठीक है, वो बड़े क्या होते हैं, उनसे प्रफुल्लित होते हैं, इनकी निगेटिविटीज़ कहीं ना कहीं को दर्शा रही है। तो बिल्कुल अगर सारे ऑप्शंस को देखा जाए तो सारे ऑप्शंस क्या है, कहीं ना कहीं बिल्कुल करेक्ट माने जा सकते हैं, लेकिन इन सारे ऑप्शंस में से पूछा है कि जो सबसे कम प्रेरक है, तो सबसे कम प्रेरक हो सकता है आपका यही, क्योंकि भैया देखो अब जो है आप उन्हीं स्किल्स को, ठीक है, अधिक समय दो जिससे कि बड़े प्रफुल्लित होते हैं। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा सिद्धांतकार का यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। तो किसने कहा है ये? बंडूरा ने, मैस्लो ने, स्किनर ने, या फिर पियाजे ने। भाई ये जो है किसका सिद्धांत है, ये किसका मत है कि बच्चे जो है अपनी इंटेलिजेंस और अपने डेवलप के अकॉर्डिंग काफ़ी क्या होते हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टडी करते हैं, कठोर अध्ययन करते हैं। तो ये कहा है आपका किसने? मैस्लो ने, जो अब्राहम मैस्लो है, ठीक है, ये आपके जो सिद्धांतकार है इनके अकॉर्डिंग कहा गया है कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी इंटेलिजेंस और अपनी डेवलप का, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है बेटर तरीके से काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टडी करते हैं। अब देखो ध्यान दो, मान लीजिए कोई भी यहाँ पे चिल्ड्रंस है ना,
और उसकी क्या है भैया वृद्धि और क्या है विकास, ठीक है। और सॉरी ये मैंने सोचा बुद्धि है, मैं इसको तब से बुद्धि बोल रही हूँ, क्या है वृद्धि और विकास है। अब वृद्धि, ठीक है, वृद्धि क्या होती है जो कि आपकी सीमित होती है, और विकास क्या होता है डेवलप होता है, जो कि आपकी लाइफ लॉन्ग तक चलती है, लाइफ लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। तो वृद्धि क्या होती है, वृद्धि आपकी इसकी एक सिर्फ ओनली समय पे आके रुक जाती है, सीमित होती है, जबकि विकास जो होता है ये लॉन्ग टाइम तक चलता है, लॉन्ग टर्म होता है। ये तो चलो आपको क्लियर है। तो इसमें क्या बताया कि वृद्धि व विकास इनके प्रति दोनों के अंदर क्या होता है, बहुत ही मतलब कि स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टडी यहाँ पर करनी होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अध्ययन यहाँ पर लगाना होता है। अब देखो जो वृद्धि है, वृद्धि का आपका अलग मैटर है, जबकि विकास है उसका आपका अलग मैटर है, लेकिन क्या होता है दोनों ही आपस में क्या है अंतर संबंधित रूप से चलते रहते हैं। क्लियर है। तो ये कहा है आपका किसने, मैस्लो ने, कि भैया वृद्धि आपकी क्या ग्रो भी बेटर होनी चाहिए, जो डेवलप है वो भी धीरे 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 डेवलप। कभी क्या होता है, कभी तेज होता है, कभी कम होता है, कभी हाई होता है, कभी स्लो होता है, हाई स्लो होता है ना, इस टाइप से होता है। और आपकी जो वृद्धि होती है ये भी भैया क्या आपकी ग्रो करती है, बिल्कुल धीरे धीरे से ग्रो करते हैं। वैसे तो नहीं कि हाँ बिल्कुल आप जो है शेषावस्था के अकॉर्डिंग में थे और अभी जो देखा आपको कि बाल्यावस्था में आप बहुत बड़े हो चुके हैं, तो ऐसा भी नहीं होता, धीरे 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 से जाके आपकी वृद्धि ग्रो करती है, धीरे धीरे से आपका डेवलप भी ग्रो करता है। क्लियर है। तो इसमें जो है एक आपका बहुत ही कठोर अध्ययन यहाँ पर इसके बीच में मान सकते हैं। क्लियर। तो सो ये कहा है मैस्लो ने, बिल्कुल आपको ज़्यादा ध्यान तो रखना है कि ये जो है कथन किसने कहा है, बस मैस्लो ने कहा है, बाकी मैंने आपको फिर भी थोड़ा सा हिंट देकर यहाँ पर अंडरस्टैंड कर दिया है, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। तो इसमें से जो है वो कौन सा तत्व है जो कि आपकी क्लासेस में, ठीक है, लर्निंग के अकॉर्डिंग बहुत ही आपको वर्क दे सकता है, हेल्प हो सकता है आपके लिए। तो उसमें से ऑप्शंस क्या होंगे कि बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देना, या फिर कहे कि अध्यापकों के अकॉर्डिंग बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा देना, या फिर कह सकते हैं कि समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना, या फिर कह सकते हैं कि कालांश की अवधि का 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। तो क्या यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है, ये आपको चूज करना है। क्लियर है। अब ये सारे आपके सामने जो है यहाँ पे फैक्ट दिए हुए हैं, तत्व दिए हुए हैं। तो कक्षा में अधिगम हेतु सहायक सिद्ध क्या होगा, अगर देखा जाए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को, कि अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा देना, वहाँ पर उसको क्या देना, सहायता देना। बिल्कुल अगर देखें यहाँ पे सारे ऑप्शंस को कि बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना, भैया आप जो है चलो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम उसको प्रेरित करना है, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, है ना, उसको मोटिवेट कर रहे हैं। तो मोटिवेट करने के लिए आप क्या करेंगे कि बस उसके एग्जाम्स की संख्या बढ़ा दीजिए, जैसे कि हम एग्जाम्स यहाँ पे मैक्सिमम 6 लेने वाले हैं, कि 6 से क्या कर दो 12 कर दो। तो क्या 6 से 12 करने से बच्चे जो है यहाँ पे क्या करेंगे, वो बेटर फील करेंगे? नहीं यार, बेटर फील कैसे करेंगे, तो ये गलत हो सकता है। अगर देखें यहाँ पर सी को, कि समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना, सिर्फ कि हमें क्या बनाना है, इक्वल रूप से लेके चलना है, तो किसी एक ही पद्धति पर, किसी एक ही गोल पर टिके रहना, कि बस हाँ मेरे को तो यही मिल सकता है, जो भी मिलेगा बाकी और कुछ नहीं होगा, है ना। तो ये भी क्या है, कहीं ना कहीं गलत है। या फिर भैया 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा दो। अब देखो आप चाहे पूरे मतलब कि पूरे डेज पढ़ाइए, है ना, या फिर आप कह सकते हैं कि आप 1 घंटा पढ़ाइए, लेकिन एक कोर्स का और पूरे डेज का पढ़ाई का अंतर क्या होता है कि एक कोर्स में आप इतना पढ़ा सकते हैं जो कि बच्चा सीख सकता है, और आप जो है एक दिन में इतना नहीं पढ़ा सकते जो कि बच्चा नहीं सीख सकता, क्योंकि मेन रीज़न क्या होता है, बच्चे को सिखाना होता है। तो वो आप जो है 10 मिनट के भी अकॉर्डिंग 5 मिनट में सिखा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हाँ उसकी संख्या बढ़ा दीजिए तभी बच्चा जो है सीख पाएगा, या फिर तभी जो है यहाँ पर कर पाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपकी जो यहाँ पे पढ़ाने की जो शिक्षण विधि होगी वो बेटर तब भी हो सकती है, चाहे कम समय भी हो, लेकिन बस आपको अच्छे से देखकर ग्रो करना है। क्लियर। तो अगर पूछा जाए कि बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर क्या, कि जो हमारे अध्यापक है उसके अकॉर्डिंग बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा देना, ठीक है, और उसको जो है आपको हेल्प करना, ठीक है, यानी कि बच्चों की जो भी एक्टिविटीज़ है, बच्चों का जो भी वर्क है ना, बच्चे कहाँ पर डर रहे हैं, है ना, तो बिल्कुल आपको जो है इस टाइप से जो है टीचर्स के रूप में एक जो है उनके सामने ऐसे ग्रो करना है, जिससे कि बच्चा टीचरों से डरे ना, ठीक है, उसका बिल्कुल डर ना रहे, कोई भी हेजिटेशन नहीं रहे, वो पूछने में घबराए नहीं। तो एक जो है यहाँ पे टीचर्स को इस टाइप्स के स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो है ऐसे बनाना चाहिए सभी को, कि वो जो है अपनी हेल्प के लिए, ठीक है, हमको बोल सके, डरे नहीं, हेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं आए। क्लियर है। तो ये आपके लिए बेटर सिद्ध होगा यहाँ पर। अब आगे देख सकते हैं, फिर आगे नेक्स्ट है कि परिपक्व विद्यार्थी। अब देखो परिपक्व का मतलब क्या होता है, परिपक्व का मतलब होता है जब बच्चा बिल्कुल पूर्ण रूप से अपनी खोजों को, ठीक है,
पूर्ण रूप से जो है अपनी खोजों को खोज करके जो अपने यहाँ पर वर्क को करता है, यानी खुद से एक्टिविटी करता है। वो खुद से जानता है कि मेरे को फ्यूचर टाइम में क्या करना है, मेरे को प्रेजेंट टाइम में क्या करना है ना, पास्ट मेरा क्या था, कैसे मेरे को आगे चलना है, कैसे लाइफ बनानी है, क्या करना है, कैसे गोल को अचीव करना है। सो ये होता है परिपक्व। तो परिपक्व का मीन्स होता है जबकि किशोर अवस्था की स्टेजेस तक आ जाता है बच्चा। तो किशोर अवस्था की स्टेज में बच्चा जो है यहाँ पर सारी ही बातों को मैक्सिमम अच्छे से अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, सबको पता है। क्लियर है। अब देखो जो परिपक्व स्टूडेंट्स है इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, या फिर अपनी बौद्धिकता के साथ अपनी सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, या फिर कह सकते हैं कि अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, या फिर कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। तो जो परिपक्व विद्यार्थी होते हैं वो किस टाइप के होते हैं यहाँ पर, अगर सारे ऑप्शंस को देखें कि अगर ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर कहता है कि इस बात में बिलीव करते हैं कि उनकी जो भी यहाँ पे स्टडी होती है वो भावना को उसमें कोई स्थान नहीं है, तो ये तो गलत है भैया। जब आप किसी चीज़ का यहाँ पे अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, सो बिल्कुल आपके अंदर क्या इमोशंस भी आएंगे, भावनाएं भी आएंगी, एक्सपीरियंस भी होगा। अदरवाइज ये क्या है, बिल्कुल निगेटिव ऑप्शन है, क्योंकि नोट दिया हुआ है इसमें कि कोई भी स्थान नहीं है, ऐसे कैसे होगा। ठीक है। अगर देखें कि सी को कि अपने अध्ययन में यानी कि अपनी स्टडी में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, तो कभी कभी से भी वर्क नहीं होगा। बिल्कुल आपको जो है बिल्कुल हर ऑल टाइम जो है प्रिपेयर रहना होता है ना, तभी तो जाके जो है अच्छे सृजनात्मकता यहाँ पे बन सकते हैं। या फिर कह सकते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। वैसा तो नहीं होता कि हाँ बिल्कुल जो बंदा होता है वो बिल्कुल अपने ऑल डेज टाइम में ही पूरा परिपक्व होता है कि हाँ उसको कोई भी अगर यहाँ पे कठिनाई हुई है, ठीक है, तो वो जो है उसके अध्ययन से विचलित नहीं होते। जबकि थोड़ा ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसे वर्क होते हैं जो कि हमसे नहीं होता, ठीक है, लेकिन जब हम उसमें क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं या फिर हम उसमें जो है सूझ लगाते हैं, तो वो क्या होता है, खुद से निकल कर आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि वो जो है अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। जो परिपक्व स्टूडेंट्स होते हैं, बिल्कुल जो भी उसके सामने कोई भी समस्या होती है अपने खुद को लेकर, अपने खुद के फ्यूचर्स को लेकर, या फिर अपनी खुद की जो स्टडी को लेकर, अपने खुद के एजुकेशन को लेकर, है ना, अपनी किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी गोल्स उसके सामने, सो वो जो है खुद से ही अपनी भावनाओं को यहाँ पर सॉल्व कर लेता है। ठीक है। तो उसमें जो है इतनी यहाँ पर कैपेसिटी होती है। क्लियर। तो करेक्ट होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि परिपक्व है, पूरा परिपक्व बंदा होगा तो बिल्कुल ये तो होना ही चाहिए कि वो जो अपनी प्रॉब्लम्स को भी फेस कर सके। अगर यार वो प्रॉब्लम्स को ही फेस नहीं कर पाएगा तो फिर वो परिपक्व होने का क्या फ़ायदा है उसका। आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट कि पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है, और 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती है। और उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है। अब देखो, सबसे पहले जो है आपकी प्राइमरी लेवल में, ठीक है, पहली बार कोई बच्चा आता है जो कि मुक्त रूप से आता है, इसको नहीं पता होता, वो आते ही चिल्लाता है। फिर जैसे ही 2 ईयर होते हैं उसके बाद वो बच्चा क्या करता है, प्राइमरी लेवल में जब जाता है पहली बार, तो वो जो है तनाकर चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता अपने आप को तनाव के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपितु वो क्या करता है, उसके कंधे पर और उसकी गर्दन की पेशियां तनी रहती है, क्योंकि उसके जो कंधे होते हैं, गर्दन की पेशियां होते हैं, यहाँ पर क्या रहता है, उसका बिल्कुल बैग रहता है, इनकी उसमें क्या होती है, बुक्स होती है। तो उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है। तो कह सकते हैं कि विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतर ये होता रहता है, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है, या फिर विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हो सकते हैं। तो करेक्ट यहाँ पर क्या होगा। तो भैया ये जो है इसका जो आपका बिहेवियर था ये इस बच्चे का, है ना, कि पहले तो वो आया इस टाइप से चिल्लाया आगे, और फिर जब वो सेकंड ईयर यहाँ पे आया लास्ट में प्राइमरी लेवल में, तो तब जाके वो चिल्लाया नहीं, जबकि उसके जो कंधे थे, है ना, और जो उसका जो है यहाँ पर गर्दन थी वो क्या थी, बिल्कुल उसकी पेशियां तनी हुई थी, है ना। तो ये जो है आपके लिए क्या इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा। सो ये है ऑप्शन नंबर इसमें डी की विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हो सकते हैं। देखो, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण, यानी कि विभेद, ठीक है, और एकीकरण, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भैया सभी बच्चों में जो है विकास, ठीक है, क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग प्रकार से होता है, ठीक है। अब देखो इसी बच्चे में पहले इस ईयर से पहले 2 ईयर से पहले किस टाइप का यहाँ पे डेवलप था कि वो आते ही स्कूल में प्राइमरी लेवल में और क्या करने लगा, चिल्लाने लगा। लेकिन अभी तो जैसे ही 2 ईयर के बाद आया उसमें क्या हुआ कि वो जो है यहाँ पर देखते ही क्या होने लगा, फिर देखा उसने और सोचने लगा कि नहीं ऐसा तो नहीं होगा, और फिर जो है वो यहाँ पर चिल्लाया नहीं, ठीक है, जबकि उसने कोई तनाव भी व्यक्त नहीं किया, बल्कि वो क्या है अच्छे से अपने कंधों पर बैग लगा कर तब आया। तो ये क्या है, एक विभेद है डेवलपमेंट, ठीक है, और एकीकरण है। तो ठीक है, ये होते हैं आपके विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण, ठीक है, जिसमें कि बच्चा क्या करता है, ये जांच करता है कि हाँ वो जो है यहाँ पर भैया
अब अपने जो है अपने आधार को कैसे जो है लेकर चलता है, क्या करता है ना, क्या नहीं करना है। सो ये जो है उसके व्यवहारिक में थोड़ा परिवर्तन है, ठीक है, क्योंकि देखो तब उस टाइम में क्या परिवर्तन था और इस टाइम में क्या चेंजिंग है। तो जैसे चेंजिंग होता रहता है, सो बिल्कुल ये क्या है कि उसमें थोड़ा विभेद आया और थोड़ा एकीकरण के यहाँ पे जो है लक्षण उसके सामने देखने को मिले। तो इससे जो है बच्चे के विभेद में, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट होगा यही आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, आई होप कि क्लियर हो गया हो। बिल्कुल कोई भी क्लियर होने की वैसे तो यहाँ पे बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, क्योंकि फर्स्ट टाइम आया तो किस टाइप्स का डेवलप था और सेकंड बार आया तो फिर किस टाइप का डेवलप यहाँ पे था उसके अंदर। फिर आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युरात्मकता को प्रभावित करती है, या फिर गोद लिए गए बच्चों का मही बुद्धि लब्धांक IQ होता है, जो गोद लिए गए बच्चे, ठीक है, सहोदर भाई बहन का होता है, या फिर जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं मैंने मस्तिष्क के डेवलप को इफेक्ट नहीं करता, या फिर विद्यालयकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन क्या है ये आपको बताना है। अगर बात की जाए तो ये यहाँ पर करेक्ट बिल्कुल ऑप्शंस होगा क्या, सो वो है ए, यानी कि आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति परिवर्तनात्मक को प्रभावित करती है। बिल्कुल जो भी आपके जीन्स होते हैं, ठीक है, और आपके एनवायरनमेंट मिला होता है ना, ठीक है, और जो भी आपको मतलब यहाँ पे जीन्स के अकॉर्डिंग आनुवांशिकता जिस टाइप्स की भी आपको यहाँ पे जो है प्रोवाइड होती है, तो इसी टाइप्स के जो है बनावट बच्चे में आती है। जिस टाइप्स के आपके पेरेंट्स होते हैं, सो मैक्सिमम इसी टाइप से जो है बच्चा ग्रो करता है। आई होप कि बिल्कुल ये तो आपको पता ही होगा, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर देखें यहाँ पे सारे ऑप्शंस को कि ये जो है हमारे एक्सपीरियंस को ही डेवलप नहीं करता, या फिर इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं डालता, या फिर जो है ये अपने भाई बहन का जो इसके भाई बहन का IQ लेवल होता है सेम वही होता है, तो ये भी गलत है। तो आनुवांशिकता बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता है, इसमें क्वालिटीज़ है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, खुद को प्रभावित करता है। तो ऐसा नहीं होता कि हाँ हम जो है यहाँ पे मैक्सिमम 2 बहन भाई है तो 2 बहन भाई में हमारे दोनों की IQ लेवल मतलब सेम हो गए, तो ये नहीं होगा, है ना, किसी का अलग होगा, है ना, और किसी का अलग होगा। क्लियर है ना, तो ये होता है। तो ये जो है आपके किस पे डिपेंड करता है, ये आपके आनुवांशिकता पर, जीन्स पर, ठीक है, हेरिडिटी पर, और ये जो है आपकी एनवायरनमेंट पर क्या करता है, बिल्कुल ग्रो करता है, ठीक है। अब आगे है भैया क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आज के, बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। तो अल्फ्रेड बिने ने, या फिर कह सकते हैं स्पीयरमैन ने, या फिर डिस्टनबर्ग ने, या फिर वेस्लर ने। तो बिल्कुल सिंपल है, देखते क्वेश्चन बन गया होगा कि भैया जो है सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था अल्फ्रेड बिने ने, तो ए बिल्कुल राइट है यहाँ पर। अब देखो जो ये है आपके बुद्धि लब्धि यानी कि IQ लेवल को सबसे पहले जो है यहाँ पे विकसित किया था, डेवलप किया था किसने, आपके बिने ने, ठीक है, अल्फ्रेड बिने ने, और ये जो है बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता के रूप में भी जाने जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि बुद्धि परीक्षण के यानी कि IQ लेवल की जन्मदाता किसको कहा जाता है, वो भी बिने है, या फिर किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, सो वो भी क्या है, बिने है। इस पर मैंने तो यहाँ पे जो है अपने 2 फैक्ट्स बताए थे, एक तो बताया था उन्होंने जर्नल बताया था और एक और बताया था उन्होंने, ठीक है। इन्होंने जो है यहाँ पर अपनी जो वो होती है बुद्धि शायद उसको 2 साइड्स में, या फिर है ना, या इस टाइप से बताया था इसको, थोड़ा इसके बारे में ऐसे ही है, चलो देख लेते हैं फिर बाद में बता देंगे। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पार्ट को शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समायोजित करता है, तो वह ब्लैंक कर रहा या फिर क्या कर रही है। एक टीचर है, ठीक है, और कक्षा के वर्ग को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता भी है, उसके बाद वो योजना बनाता है और अपने अगले पार्ट को शिक्षार्थियों की नीड्स को पूरा करने के लिए उसमें समायोजित करता है। तो ये आपकी क्या कर रहा है या फिर क्या कर रही है, तो भैया ये कर रही है सीखने के लिए आकलन, ठीक है, तो बी बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो एक टीचर है, अब अगर हम मतलब कि यहाँ पे कोई भी आगे कल कोई भी लेसन पढ़ाने वाले हैं, सो पहले हम उसको क्या करेंगे, थोड़ा देखेंगे कि हाँ क्या पढ़ाएंगे, ठीक है, फिर थोड़ा योजना भी बनाएंगे, फिर देखेंगे कि जो भी बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, उसको ही जो है समायोजित करेंगे, ठीक। तो ये कहती है कि पहले तो हम कक्षा के कार्य को एकत्र करते हैं, जो भी कक्षा का वर्क है उसको पहले तो उन्होंने इक्वल किया, ठीक है, और फिर उन्हें क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं, रीड करते हैं, ठीक है, फिर क्या करते हैं उसके बाद में वो योजना बनाते हैं और फिर जो है अगले यहाँ पे पार्ट को शिक्षार्थियों की नीड्स के अकॉर्डिंग उसको पूरा करने के लिए समायोजित भी करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि अब क्या है, आपका यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड लेवल से ही आप जो है शिक्षा को प्रदान करते हैं, जो अच्छे टीचर्स होते हैं ना, यानी कि जो है स्टूडेंट्स को यहाँ पे गोल माना जाता है, उसको ही सेंटर माना जाता है। सो उसको देखते हुए कि हाँ
उसके IQ लेवल के अकॉर्डिंग, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप उसको जो यहाँ पे फील्स करते हैं, देखते हैं, बच्चों को उतना ही एक्सपीरियंस देते हैं जितना कि वो लेने के लिए लायक है। अदरवाइज ऐसा नहीं कि हम जो है प्राइमरी लेवल के बच्चे को यहाँ पे बेटर तरीके से लेक्चर्स दे के चले जाओ और उसको कुछ पता भी नहीं चला तो बोलेगा क्या पढ़ा के गए हैं, मेरे को मास्टर पता नहीं क्या पढ़ा दिया। क्लियर है? तो ऐसा नहीं होता। तो वो पहले क्या करता है, उसको ऐसे इसी टाइप से पढ़ाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे देखता है, वर्क को देखता है, योजना बनाता है, या फिर देखता है कैसे पढ़ा सकते हैं जिससे कि बच्चे भी क्या हो जाए, इसमें समाजित हो जाए, वो उसमें क्या ले उनको इतना एक्सपीरियंस हो कि वो जो है इंटरेस्ट ले पढ़ते हुए। ठीक है, तो इस टाइप्स की स्किल्स को ये फॉलो करते हैं। तो ये कहलाता है सीखने के लिए आकलन। अब आगे है कि कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद, सबको पता है भैया जो है आपका यहाँ पर बायोलॉजिकल। तो शिक्षार्थियों के हर्षोन्मुख प्रयासों तथा निष्पादन का कारण बन सकता है, या फिर पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों तथा निष्पादन का कारण बन सकता है, या फिर कह सकते हैं कि महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जा सकता है, या फिर कह सकते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उसके निष्कासन को प्रभावित ही नहीं करता है। तो कक्षा कक्ष में अगर जेंडर लिंग है कि हाँ, अगर यहाँ पे जो है आपकी क्लासेस में एक साइड्स में गर्ल्स है, ठीक है, रुको एक मिनट, एक साइड में गर्ल्स है, एक साइड में बॉयज़ है, और आप जो है इस टाइप से देखते हुए बच्चों को शिक्षा प्रदान कराते हैं कि हाँ मेरे को गर्ल्स को इतना पढ़ाना है, फिर मेरे को बॉयज़ को इतना पढ़ाना है, कि हाँ गर्ल्स पे ध्यान कम देना है, बॉयज़ पे ध्यान ज़्यादा देना है, फिर बॉयज़ पे ध्यान कम देना है, गर्ल्स पे ध्यान कम देना है। गर्ल्स और बॉयज़ में डिफरेंट करते हुए पढ़ाओगे तो ये क्या है, कक्षा कक्ष में जेंडर एक लिंग विभेद के रूप में प्रदर्शित होता है, जो कि सबको पता है। ये क्या है, बायोलॉजिकल होता है सिस्टम्स। ठीक है, तो ये आपका अगर बायोलॉजिकल देखा जाए तो ऐसा इस टाइप्स का नहीं होता। अगर देखा जाए सोसाइटी के लेवल से तो ही यहाँ पे हो सकता है कि हाँ एक गर्ल्स ऐसे करेगी या फिर ऐसे करेगी और बॉयज़ ऐसे करेगा फिर वो पढ़ेगा, तो ऐसा तो नहीं होता आपकी क्लासेस में। मान लीजिए अगर ऐसा होता भी है तो आप क्या कर सकते हैं, तो देखो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि ये जो है शिक्षार्थियों के हर्षोन्मुख प्रयासों तथा निष्पादन का कारण बन सकता है। यानी कि जो भी अगर आप इस टाइप्स की जो है विभेद यहाँ पर बच्चों में करोगे तो वो क्या कर सकते हैं, आपस में उनमें जो भी मतलब थोड़ी उनकी जो वो होगी, यहाँ पे कह सकते हैं कि उनके अंदर एक जो सीखने की होगी ना, मतलब जो भी वो सीखना चाहते हैं वो बिल्कुल न्यून हो जाएगी, है ना। अगर मान ली किसी टीचर ने बोल दिया कि ये तो गर्ल्स है, इस पर मैथ्स नहीं होगा, और उसी टीचर्स ने बॉयज़ को बोल दिया कि हाँ ये मैथ्स कर सकता है, तो वो गर्ल्स जो है सीखने के प्रति बिल्कुल न्यून अपने आप में जो है यहाँ पर अपने आप को प्रदर्शित करेगी, और वो देखेगी, सोचेगी कि हाँ मेरे को तो पहले बता दिया कि ये नहीं सीख पाएगी, तो वो खुद से भी क्या हो जाएगी, फिर यहाँ पर गिर जाएगी, न कि मोटिवेट। ठीक है, तो मोटिवेटेड न रहकर वो क्या हो जाएगी, खुद से भी गिर जाएगी और सोचेगी कि हाँ मेरे से तो ये नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है, इस टाइप्स के विभेद अगर आप में होते हैं तो इन शिक्षार्थियों के हर्षोन्मुख प्रयासों में क्या करते हैं, उनका रीज़न बन जाते हैं, उनको अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है, वो अच्छे से जो है ग्रो नहीं कर पाता, वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता। तो इसका ये रीज़न हो सकता है कि आपको जो है बिल्कुल समान रूप से सभी को इक्वल रूप से जो है शिक्षा प्रदान करना है। और कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद ये सारी क्या है आपकी निगेटिविटीज़ फैलाता है, न कि सही। ठीक है, तो भैया ये थे आज के आपके क्वेश्चंस। आउट ऑफ यू 10 या फिर 50 क्वेश्चन है मैक्सिमम। देखो क्वेश्चंस में कमी लाती हूँ, लेकिन रीज़न क्या होता है बिल्कुल क्लियर से समझ में आना चाहिए, तो आना ही चाहिए। क्लियर है? सो क्वेश्चंस कैसे लगे आपको, CDP के क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और जिसने किया हो उसका दिल से थैंक्स है, आप कर भी दो, कितना सारा ज़्यादा पढ़ाती हूँ तब से बोल रही हूँ। अच्छा लगे तो कर सकते हैं आप। ओके, सो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैंने कल वीडियोस डाली थी यहाँ पर। CDP 1000 प्लस क्वेश्चंस थे। सीटेट का लेवल से भी बेटर है, यूपीटेट से भी, कोई भी यहाँ पे आपका जो स्टेट हो सकता है उसके लिए बेटर है। मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए पूरा महासंग्राम यहाँ पे आपके लिए पूरा तोड़ के रख दिया जाए एक CDP को। तो CDP को क्या कर दो, बिल्कुल इसको रट्टाफिकेशन ऐसा लगा दो ना इसका कि बिल्कुल अगर एग्जाम्स में देखा कोई भी क्वेश्चन तो ऐसे उड़ा दो उसको कि बस हाँ बन गया हमसे। और डेली वाइज करंट अफेयर्स का जो भी ले सकते हैं, ठीक है, जिसके लिए बेटर है तो सुपर टेट में आएगा। सो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।